एक विशेष टॉपिक पर जो है मैं बात करने जा रहा हूं। रिसेंटली एक यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा। काफ़ी सारे लोग वो वीडियो को लाकर हमको बता रहे थे कि देखो कुछ सीखो, देखो कुछ सीखो। तो हमने वो वीडियो को ओपन किया और मैंने वो वीडियो को देखा और वीडियो का टाइटल था झूठे शिक्षकों के खिलाफ मैं क्यों संदेश नहीं बनाता हूं। झूठे प्रचारकों के खिलाफ मैं क्यों संदेश नहीं बनाता हूं, ऐसा कहकर एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल के जो प्रचारक हैं उन्होंने जो है ये बयान को रखा है। उन्होंने कहा है, उनके बयानों को रखा है कि क्यों वो झूठे प्रचारकों के खिलाफ नहीं बात करते हैं। उसके कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बातों को बताई है, ये वीडियो जो है बहुत सारे भाई बहनों के दिल में जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, बहुत बड़े उलझनों को डाल दी और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पास्टर जिनको वचन आता है वो कह रहे हैं कि झूठे प्रचारकों का नाम लेना गलत है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में और भ्रम में चले गए हैं और क्वेश्चन करने लगे हैं कि ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स जो कर रही है वो अनबिब्लिकल है। तो इस टॉपिक को जो है मैं आंसर करना चाहूँगा। वो यूट्यूबर जो है उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई हेरेटिकल टीचिंग नहीं दी है। अगर जब लेंगे तो डेफिनेटली उनका भी नाम हम लेंगे। तो वो वीडियो में उन्होंने कहा कि झूठे शिक्षकों के खिलाफ वो क्यों उपदेश नहीं बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि झूठे शिक्षकों के खिलाफ, फॉल्स प्रीचर के खिलाफ ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स और फ्रांसिस क्यों वीडियो बनाती हैं। सबसे पहला, जितने भी भाई बहन हैं उन सभी से हम चिल्ला चिल्ला कर बहुत बार ये कह चुके हैं कि जब भी कोई भी बयान किया जाता है वो बयानों को जो है खुद आप बाइबल ओपन करके रीड किया करो। तो ये वीडियो में अभी मुझे नहीं पता कि वो वीडियो में वो जो प्रचारक हैं उनको किसी ने शायद कुछ बोला था, उनको बहुत दिल पे ठेस पहुंचा, इसके कारण उन्होंने रिस्पांस वीडियो बनाया। लेकिन रिस्पांस वीडियो बनाते हुए उन्होंने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर टच किया है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और उसको पूरी तरह से उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे उन्होंने जो है एक अध्याय में से एक वचन को बताया था। उन्होंने कोट किया था रोमियो की किताब में 14वां अध्याय 4वां वचन जो है उन्होंने कोट किया और कहा कि दूसरे के सेवक को दोष लगाने वाला मैं क्यों हूं, हु आर यू दैट जजेस अनदर मैन सर्वेंट। तो बहुत सारे लोग जो है ये वचन को लेकर आकर हमारे पास आ गए और कहने लगे कि देखो फ्रांसिस, तुमको सीखने की जरूरत है, ये वचन तुम्हें बता रही है कि तुम जो झूठे प्रचारक है उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको क्लैरिटी आज देना चाहता हूं कि क्यों हम झूठे प्रचारकों का नाम लेते हैं। और उसके बाद रोमियो का किताब 14वां अध्याय जो वो पास्टर ने कोट किया था, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका संदर्भ क्या है मैं वो बताना चाहूंगा। अब यहां पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको उनके खिलाफ मैं भड़काऊं, ये कभी भी आपको सोचना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग कंफ्यूजन में है वो कंफ्यूजन को दूर करना है। सबसे पहली बात, झूठे प्रचारकों का नाम लेकर उपदेश बनाना ये पर्सनल चॉइस है। वो मैं नहीं करना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, मैं रोक सकता हूं। लेकिन जो कर रहे हैं उनको गलत साबित करने के लिए बाइबल के वचन को अगर गलत प्रस्तुत किया जाए तो थोड़ी हैरानी वाली बात है मेरे भाई बहनों। तो ये वचन को थोड़ा सा हम देखने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको जो बीमारी है ना, वो बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई मिल रही है, वो दवाई जो है आप मेडिकल में जाकर ले लीजिए। आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कौन सा मेडिसिन, है ना। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगा, मैं दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, आप वैसे ही जाकर ले लीजिए। और दूसरा, गवर्नमेंट से एक अनाउंसमेंट आ रहा है। सोचिए, वो अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी जो है इस दुनिया में आ रही है, तो सारे लोग जो हैं, भारतवासी जो हैं, सब लोग सावधान रहे। लेकिन अगर भारत सरकार वो बीमारी क्या है, उस बीमारी का पहचान नहीं बता रही है, तो आप क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, जब झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक कलीसियाओं में घुसते हैं, भेड़िए बनकर आते हैं, वो कलीसिया को घात करने के लिए आते हैं, जंगली बीज को बोने के लिए आते हैं, ये अवश्य है उनका नाम लेकर जो है
उनको जो है ताड़ना करना चाहिए। आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या इसके लिए आपके पास कोई बाइबल में कोई एविडेंस है? हाँ, मैं आपको कुछ बाइबल के एविडेंस भी बताना चाहूंगा, और एट द सेम टाइम रोमियो की किताब 14वां अध्याय उन्होंने जो कोट किया है उसका भी जो है सही कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, क्या यीशु मसीह और प्रेरित पौल और बाकी सेवक जो है बाइबल में, उन्होंने कभी भी झूठे प्रचारकों को नाम लेकर बुलाया है? ये कई बार जो है हम बाइबल में देख सकते हैं। क्यों आज लोग झूठे प्रचारकों का, फॉल्स प्रीचर्स का नाम लेने से संकोच करते हैं? तो मेरा अजम्पशन है कि उनके अंदर एक टाइप का डर है कि मैं कहीं ना कहीं किसी को ऑफेंड ना कर दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप सत्य को प्रस्तुत करेंगे, सत्य लोगों को ऑफेंड करेगा। अगर आप किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप डिस्क्लेमर चलाना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, मैं लोगों को दूर रख रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने अगर ऐसा ही सोच के साथ सेवा किया होता, उनको क्रूस पर नहीं मारा होता। यीशु मसीह ने जो सत्य को ओपनली कॉल आउट किया, फरीसियों को जो ओपनली कॉल आउट किया, इसी के वजह से यीशु मसीह को मारा गया। इसी की वजह से पौल को भी जो है लोग ताड़ना किए, लोग पौल के खिलाफ भी हो गए। तो झूठे चीजों के खिलाफ जब आप आवाज उठाते हो तो आपके साथ जो है कम लोग खड़े रहेंगे और आपके खिलाफ जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे, मेरे भैया भाई बहनों। तो जब हम झूठे प्रचारकों के बारे में लोगों को सिद्धांत, ये जो शब्द है थोड़ा फेमस किया जा रहा है कि उनके सिद्धांतों को बताओ। अगर मैं आपको एक डॉक्टर के समान में कहूंगा कि अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको खांसी आ रही है, तो जाकर मेडिकल में एक दवा मिलेगी, ले लीजिए। तो ये मैं आपको जो है वो बीमारी के सिद्धांतों को बता रहा हूं कि वो बीमारी आने से क्या क्या होती है, लेकिन वो बीमारी क्या है जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब तक वो दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, आप मेडिकल में जाकर कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में अगर मैं कहूं कि इस कलीसिया में सावधान रहो, आज भारत देश में झूठे प्रचारक आए हैं, वो जंगली बीज बोने वाले हैं, लेकिन वो जंगली बीज बोने वाला अगर बाजू में ही खड़ा है, उसका मैं आइडेंटिटी, उसका पहचान नहीं कर रहा हूं, तो मैं धोखा दे रहा हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे प्रचारक लोग किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ऑफेंड ना करें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, देन आई डोंट थिंक सो क्रिश्चियनिटी इज द राइट फेथ डिफेंड करने के लिए और प्रीच करने के लिए। बिकॉज जब भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाता है, विद इन एंड आउटसाइड, उसका जो है खंडन करने के लिए लोग आते हैं, उसके खिलाफ लोग आते हैं। तो आप लोग अभी भी सोचते रहेंगे कि फ्रांसिस भाई उन्होंने तो कुछ वचन बताए कि न्याय मत करो, आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहला जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। नंबर 1, मत्ती की किताब 7वां अध्याय पहला वचन को जो लेकर आते हैं कि तुम दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर हमारे चैनल में देखिए कि वो मत्ती 7वां अध्याय पहला वचन का अर्थ क्या है। वचन एक से ही खत्म नहीं होता है, 5 वचन तक आपको पढ़ना है, वहां पर क्लियरली राइचियस जजमेंट के बारे में लिखी गई है। दूसरा, ये जो प्रचारक हैं उन्होंने कोट किया था रोमियो की किताब 14वां अध्याय 4वां वचन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा दुखी दिल के साथ कि जब भी मैं इनको एक प्रचारक को मैं देखता था, मेरे अंदर एक अच्छा ऐसा एक फीलिंग थोड़ा था कि चलो कोई तो है बाइबल को सही तरीके से टीच कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब हम इमोशनल हो जाते हैं, जब हम किसी के मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, हम जो है इमोशन को ज्यादा जगह देकर लॉजिक को और वचन को जगह देना छोड़ देते हैं। और ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब जब आप इमोशनल हो जाते हैं कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आप अपने आप को बचाने के लिए वचनों को मिसकोट करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर वो व्यक्ति थोड़े से इमोशनल थे, आई थिंक सो, इसीलिए उन्होंने रोमियो की किताब 14वां अध्याय 4वां वचन का संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा और उसको प्रस्तुत कर दिया। जी हां, वचन में यही लिखा है कि तू किसी के दास का न्याय क्यों करता है, लेकिन वहां पर झूठे प्रचारकों के खिलाफ बात करने के बारे में नहीं लिखा है, वहां पर खाने पीने के बारे में लिखा है। मेरे भाइयों, जब उस रोम के शहर में लोग खाने पीने को लेकर एक दूसरे को न्याय कर रहे थे, उस समय में प्रेरित पौल ने लिखा कि तुम इस खाने पीने के विषय में एक दूसरे का न्याय मत करो। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बाइबल को अच्छे से प्रचार करने वाले लोग भी जो है रोमियो की किताब ये 14वां अध्याय जो है 14वां अध्याय ना रोमियो का किताब उन्होंने कोट किया था। हाँ, रोमियो की किताब 14वां अध्याय 4वें वचन को कोट करके अपने पॉइंट को प्रूव करना ये बहुत गलत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एज अ क्रिश्चियन प्रीचर, एज अ क्रिश्चियन प्रेजेंटर, मुझे ये बात को ध्यान रखना है कि जो वचन को लेकर मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं उसका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है। तो ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अगर वो प्रचारक ये बात को समझते हैं कि हाँ मैंने गलत मिसकोट किया है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो वो वीडियो को वो डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो वो वीडियो के द्वारा और भी बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में रहेंगे। दूसरी बात,
क्या बाइबल जो है झूठे प्रचारकों का नाम लेने का अधिकार देता है? अब जब जिस टॉपिक पे आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको उस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करना चाहिए। आज लोग टीचर और एपोलॉजिस्ट का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। यू कैन बी अ गुड टीचर बट अ गुड टीचर कैन नॉट बी अ गुड एपोलॉजिस्ट, बट अ गुड एपोलॉजिस्ट कैन बी अ गुड टीचर। मतलब एक शिक्षक होता है, एक एपोलॉजिस्ट होता है। ग्लोरी एपोलॉजेटिक्स जो है एपोलॉजेटिक्स नेटवर्क है और उनको पता है कि वचन के आधार पर क्या करना है। और जब हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं, जब हम फेसबुक पे लाइव जाते हैं, हम वचन को बुनियाद लेकर चलते हैं। तो क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? तो चलिए मैं कुछ वचनों को बाइबल से आपको रीड करके सुनाना चाहूंगा। पहले हम शुरू करेंगे यीशु मसीह के साथ। लूका के किताब में 13वां अध्याय में 32वां वचन। आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि 15 मिनट हो गए, लेकिन प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं कमेंट्स को लूंगा। लूका के किताब 13वां अध्याय 32वें वचन में यीशु मसीह देखिए वो हेरोद का नाम लेकर उसका ताड़ना कर रहे हैं, और ताड़ना करने के साथ साथ उसको कह रहे हैं कि वो फॉक्स को जाकर बोलो, वो लोमड़ी को जाकर बोलो। तो क्या हम यीशु मसीह को भी गलत साबित करने वाले हैं? दूसरा, हम वैसे ही पढ़ते जाएंगे। जब प्रेरितों के काम में आते हैं, हम देखते हैं कि पौल और बरनबा जो है अपने सिप्रस के यात्रा में जाते हैं। वहां पर एलिमास नाम के एक जादूगर को वो मिलते हैं, और वो एलिमास जो जादूगर है वो वहां के व्यक्ति को, सर्गियस पौलुस को जो है सत्य से दूर लेकर जाने वाला था, उसको दूर भटका कर लेकर जाने वाला था। तो वहां पर प्रेरित पौल का रिएक्शन क्या था मेरे भाई बहनों? आप इस चीज को पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 13वां अध्याय वचन 9 से लेकर 10 में। वहां पर देखिए प्रेरित पौल जो है, वहां पर लूका लिखते हैं कि प्रेरित पौल पवित्र आत्मा से भरकर अपने आंख को उसके तरफ लगाकर कहा, यू who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, you will not cease to make crooked straight ways of the Lord. और God then blinded एलेमास। एलेमास का नाम लेकर वहां पर सामने सामने प्रेरित पौल ने जो है उसका न्याय किया। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौल देख रहे थे कि किस प्रकार ये व्यक्ति जो है उनके वो सर्गियस पौलुस को जो है सत्य से दूर खींच के लेकर जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब भी हम सेवा करते हैं, आप सभी को पता है कि फ्रांसिस जो है पर्सनली जो है प्रेरित पौल के मिनिस्ट्री मॉडल से बहुत ही प्रभावित है। इसके लिए मैं कई बार प्रेरित के मिनिस्ट्री मॉडल के बारे में मैं बात करता हूं। और प्रेरित पौल जिस तरीके से अपने भाई बहनों को सत्य से दूर जाते हुए नहीं देख पाए और एलिमास का नाम लिया, एलिमास को डांटा, वैसे ही आज हम झूठे प्रचारकों का नाम ले रहे हैं। क्या इतना ही है? नहीं, इसके अलावा और भी कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि पौल जो है एफेसस में कम से कम 3 साल तक थे, और जब वो एफेसस में 3 साल थे, वहां पर लूका स्केवा नाम के एक यहूदी महायाजक के बारे में लिखते हैं, और वो महायाजक पौल के समान ही जो है शैतान को भगाने की कोशिश करते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 19वां अध्याय वचन 13 से लेकर 16 में, जहां पर जहां पर जो है लूका ने जो है उनके नाम लिखने से कतराए नहीं। लूका ने बकायदा वो डॉक्यूमेंट में नाम लिख दिया, स्केवा एक काउंटरफीट व्यक्ति है जो पॉल को अपोज कर रहा है। तो यहां पर यीशु मसीह के बारे में हमने देखा, पॉल के बारे में देखा, लूका वहां पर स्केवा का नाम लिख रहे हैं। क्या इसके अलावा और भी बाइबल में कोई और रेफरेंसेस है मेरे भाइयों झूठे प्रचारकों को नाम से ताड़ना देने का? तो देखिए यहां पर जब प्रेरित पौल जो है तीमुथी को लेटर लिखते हैं, तीमुथी को लेटर लिखते समय वो 2 व्यक्तियों के पाप के बारे में खुल्लम खुल्ला कहते हैं। पहला तीमुथी पहला अध्याय 19वां वचन को और 20वां वचन को पढ़कर देखिए। वहां पर हाइमेनियस और अलेक्जेंडर के बारे में वो बात करते हैं, और प्रेरित पौल कहते हैं कि मैंने तो उनको शैतान के हवाले दे दिया सो दैट दे विल बी टॉट नॉट टू ब्लास्फेम। यहां पर प्रेरित पौल ने हाइमेनियस और अलेक्जेंडर को देखकर नाम लेकर कहा कि मैंने उनको शैतान के हवाले कर दिया। अगर जरा सोचो, फ्रांसिस ने और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम ने अगर किसी को देखकर यह बात कह दी कि मैं इनको शैतान के हवाले कर दिया, वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं और उनका ब्लास्फेमी रुकना है, तो देखिए किस प्रकार का हल्ला फ्रांसिस के खिलाफ और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के खिलाफ किया जाता होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बता रहा हूं, हम जब लाइव आते हैं, हम जब भी वीडियो बनाते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट का आदर करते हैं। ऐसे रैंडमली मैं अपने इमोशन को और अपने इमेज को सेव करने के लिए मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन को कोट नहीं करना चाहूंगा। और इसके अलावा उसी दूसरा तीमुथी के किताब में पहला अध्याय में और एक बात को हम देखते हैं 15 वचन में। वहां पर देखिए प्रेरित पौल और 2 लोगों का नाम लेते हैं, फिगेलस एंड हर्मोगिनेस। उनका नाम लेकर उनको ताड़ना करते हैं। तो यहां पर क्या लोग प्रेरित पौल को भी गलत कहेंगे?
इसके अलावा अगर हम और कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे, अब उसी सेकंड चैप्टर में देखेंगे, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय में जब देखेंगे, पॉल जो है और दो लोगों का नाम लेते हैं। वहां पर देखिए क्या लिखते हैं, अवॉइड वर्ल्डली एंड एम्प्टी चैटर, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है, अमंग देम आर हेमेनियस एंड फिलेटस, men who have gone astray from the truth, वो सच्चाई से भटक गए हैं। कौन? उनका नाम है हाइमेनियस और फिलेतस। मेरे भाई बहनों, यहां पर प्रेरित पॉल नाम लेकर उनको कॉल आउट कर रहे हैं, ताकि जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तिमोथी और वो कलीसिया सावधान नहीं रहेगी। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम नाम लेते हैं, हम मुश्किल से अपॉलोजेटिक्स को इंडिया में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ यूट्यूबर्स, पता नहीं, मैं उनके बारे में कंप्लीटली रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, एक प्रेशर में आ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, कि आप एक दबाव में आकर कोई ऐसा वीडियो बनाकर हजारों को आप कंफ्यूज कर चुके हैं, और ये गलत है मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसके अलावा हम और भी कुछ चीजों को देख सकते हैं। उसी तीसरे चैप्टर में दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 5, पॉल एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो देमास के बारे में बात करते हैं। आप पढ़कर देखिए, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 5, देमास के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं, देमास हैविंग लव्ड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड हैज डिजर्टेड मी, चौथा अध्याय 10वां वचन स्पेसिफिकली पॉल ने जो है ये देमास के बारे में नाम लेकर लिखा। क्या प्रेरित पॉल? नहीं। उसके अलावा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जॉन, थर्ड जॉन का लेटर आप पढ़ते हैं, थर्ड जॉन में भी आप देखिए, जॉन जब गायूस को पत्र लिखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का नाम लेकर उसको चेतावनी देते कि तुम दायोत्रेफस के नाम से जो है तुम सावधान रहो। आप उसको 9वें वचन और 10वें वचन में आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स जो है ऐसे ही जो है रैंडमली यूट्यूब पे आकर अंकुर नरूला गलत है, ये गलत है नहीं बोलते हैं। हमें पता है, बाइबल हम स्टडी करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है मत्ती 7:1 को नहीं लेकर आएंगे, रोमन 14 अध्याय जो खाने पीने के विषय में लिखे है उसको नहीं लेकर आएंगे। और इसके अलावा यही यूट्यूब के पास्टर ने जो है पास्ट में भी जो है एक वचन को मिस कोट करके उन्होंने कल्ट इवेंजलिज्म में बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने बताया कि दूसरा यूहन्ना के किताब पहला अध्याय 10वें वचन के अनुसार झूठे कल्ट वालों को घर के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे भाइयों, वो भी मिसकोटेशन है। उसका मिसकोटेशन का भी रिस्पांस मैंने अपने YouTube चैनल पर दिया है, क्या कल्ट वालों को हम अंदर घर छोड़ सकते हैं। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 10वां वचन का अर्थ क्या है। सो मेरे भाई बहनों, जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो बनानी है, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत लोगों को एक्सप्लेन करना है, मैं वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इमोशनल होकर इमेज सेविंग के लिए, मैं अपने आप के आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए जिनको एक्चुअल में पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हाँ, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको पर्सनली लगता है कि आप झूठे प्रचारक का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो ले रहे हैं उनको अगर आप गलत कह रहे हैं तो बाइबल के साथ बात करने की जरूरत है। तो मैं अभी भी इन्वाइट करता हूं, कोई भी है इस टॉपिक पर अगर से ओपनली जो है लाइव डायलॉग करना चाहता है, डिबेट नहीं डायलॉग करना चाहता है, मैं तैयार हूं। क्या झूठे प्रचारकों का नाम लेना चाहिए या नहीं? जब तक जंगली बीज बोने वाले का नाम नहीं लूंगा, वो मंडली जो है उस जंगली बीज बोने वाले को पहचान नहीं पाएगी। और कुछ भाई जो हैं गलत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को लेकर आएंगे। पॉल ने जो है लेटर में लिखा, वो चर्च को लिखा, तुम सोशल मीडिया में कर रहे हो। पॉल का ऑडियंस वो है और उनका लेटर जो है मीडियम है, ये ऑनलाइन सोर्स हमारा मीडियम है। जैसे वो एक भाई कहते हैं कि फेसबुक जो है चर्च नहीं है, वैसे लेटर भी चर्च नहीं है। लेटर इज अ मीडियम, फेसबुक यूट्यूब इज अ मीडियम, जिसके द्वारा हम उसी चर्च गोवर को रीच कर रहे हैं जिस प्रकार उस टाइम पे प्रेरित पॉल, यीशु मसीह, यूहन्ना और अर्ली चर्च फादर्स रीच करते थे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, वचन को मिसकोट ना करें। बाइबल आपको खुला अधिकार देता है कि आप झूठे प्रचारकों के खिलाफ बात कर सकते हैं, उनको एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि कलीसिया बची रहे।